बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट, और मैं ज़फ़र नदीम हूँ। आज की मैंने जिस कंट्री के वीज़ा डिटेल्स के बारे में आपसे बात करनी है वो यूरोप की एक इंतहाई अहम, इम्पोर्टेंट और तगड़ी कंट्री है, और एडोल्फ हिटलर की कंट्री है। जी हाँ, हिटलर का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप की, और इसका जो वीज़ा है वो शेंजन वीज़ा है। जिस तरह पोलैंड के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो की है, और पोलैंड का वीज़ा भी शेंजन है, इसी तरह जो जर्मनी है उसका वीज़ा भी शेंजन वीज़ा कहलाता है। शेंजन वीज़ा का मतलब आपको पता है कि 26 कंट्रीज़ में आप एक वीज़े के साथ बआसानी घूम सकते हैं। तो इस एतबार से जर्मनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, और वीज़े की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बैक वक्त 26 कंट्रीज़ में एक वीज़े के साथ बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तानी ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर के लिए जो तरीक़ाकार है उसको डिस्कस करना है। स्टेप 1 में आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है, चाहे वो उनका जर्मन कौंसलेट कराची हो या इस्लामाबाद की एम्बेसी हो। अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है उसमें दो बातें लिखी गई हैं। एक वो हैं जो पहली बार जर्मनी जा रहे हैं, यानी उनका फ्रेश पासपोर्ट है। तो फ्रेश पासपोर्ट है तो ऑप्शन नंबर 1 है उनके पास, अपॉइंटमेंट लेंगे वो। और जो पहले जा चुके हैं किसी भी शेंजन स्टेट में जहाँ पे उनका बायोमेट्रिक हो चुका है 60 डेज़ के अंदर, तो उनको अपॉइंटमेंट भी लेना होगा, वो ऑप्शन नंबर 2 को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 को आपने फॉलो करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, और रश की वजह से मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 1 महीने लग सकता है आपकी बारी आए। तो आपको इटरनरी डिटेल्स जो बनानी है, जो डिपार्चर डेट्स आपने शो करनी है, वो उसमें तकरीबन 3 महीने का टाइम आपको 3 महीने पहले आपको ये सारे काम करने होंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 वीक का है, और अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने से 1.5 महीने के दरमियान मिलेगा। तो ओवरऑल जो टाइम बन रहा है वो एटलीस्ट 3 महीने है। 6 महीने से ज़्यादा जो है वो उसके बाद आप अहल नहीं होते अपॉइंटमेंट लेने के। तो कम से कम 3 महीने पहले आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें, और अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करके रखें। स्टेप 2 में आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसको आपने डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, और उसको विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा, वो मिशन के ऊपर ट्रांसलेट जो है, जो इनका मिशन है वीज़ा सेक्शन, अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट डेट आपने पहुंचना है और सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स को। वीज़ा सेक्शन में आपको फ्री ऑफ चार्ज फॉर्म मिल सकता है, आप चाहें तो विज़िट कर लें। कराची कौंसलेट जो है 2 तलवा क्लिफ्टन के पास है, और उसका एड्रेस वेबसाइट पे भी मौजूद है। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसमें वेबसाइट्स का एड्रेस मौजूद है। कौंसलेट कराची कौंसलेट का एड्रेस मौजूद है, इस्लामाबाद एम्बेसी का एड्रेस मौजूद है। ये 2 अहम काम करने के बाद
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि कौन कौन सी वीज़ा टाइप्स हैं जो जर्मनी ऑफ़र करता है फॉरेनर्स के लिए। नंबर 1 बिज़नेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा। मेनली ये 5 टाइप्स हैं। और आप जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो शेंजन वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा, जिसकी जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है। यानी कि आप 90 डेज़ तक जर्मनी में स्टे कर सकते हैं, या यूँ कह लेंगे शेंजन टेरिटरी जितनी भी है 26 कंट्रीज़ की, उसमें आप 90 डेज़ जो है वो इजीली फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आइए जनाब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में एज़ यूजुअल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, उसकी कॉपीज़, तमाम ओल्ड पासपोर्ट्स की कॉपीज़, जो वीज़े पुराने लगे हों उनकी भी कॉपीज़। अगर पासपोर्ट आपका खो गया है तो उसकी FIR की डिटेल, FIR की कॉपी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप डाउनलोड कर लेंगे, 2 बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। एक फ़ोटो आपने क्लिप करना है फॉर्म के साथ और एक फ़ोटो आपने स्टेपल करना है। इंश्योरेंस जो है वो आपको लेनी है तकरीबन इक्वलेंट टू 30,000 यूरो, जो कि पूरी शेंजन टेरिटरी के लिए वैलिड होगी। और पाकिस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आदमजी इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। आप किसी भी मोतबर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस अपनी करवा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी के नाम मौजूद है, आप वहाँ जाइए, उसको डाउनलोड करें और चेक करें कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को जर्मन कॉन्सुलेट या एम्बेसी प्रेफर करता है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, वेबसाइट के ऊपर एक हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपने डाउनलोड करना है, उसको भरना है और वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट होगा। होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, अगेन रिजर्वेशन करनी है आपने, परमानेंट आपने बुक नहीं करनी। booking.com पे जाके आप अकोमोडेशन को रिज़र्व कर लें, उसकी कॉपी लगाएंगे आप। और फ़्लाइट रिजर्वेशन करनी है आपने, रिज़र्व कर लें और उसकी कॉपी भी आपने लगानी है। रिजर्वेशन आप ऑनलाइन कर लें फ़्लाइट की, या जो कंपनी है, एयरलाइन जो कंपनी है उसके ऑफिस से भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में तो NOC का लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ का। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो बिज़नेस लेटर है वो आपको शो करना होगा। पासपोर्ट कॉपी, स्टार्ट पेजेस, कॉपी ऑफ ऑल रिफ्यूज़ल्स। अगर कभी आपको किसी भी मुल्क से रिफ्यूज़ किया गया हो, यानी आपने वीज़ा अप्लाई किया है और आपके वीज़े को मना कर दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो उसकी कॉपी भी आपने लगानी है। यानी जो रिफ्यूज़ल्स की वो आपको पेपर देंगे, एक स्टेटमेंट पेपर होता है रिफ्यूज़ल का, स्पेशली शेंजन स्टेट्स में जब आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है तो आपको एक पेपर प्रोवाइड किया जाता है, उसकी कॉपी आपने लगानी है। CNIC कॉपी A4 साइज़ FRC, जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC,
इसकी कॉपी लगानी है। मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, पे स्लिप चाहिए आपको कोई 3 महीने की, बैंक की अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी की डिटेल्स या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ ऑल वीज़ास। अगर कोई आप दूसरी जॉब भी करते हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं आप, तो उसके बारे में आपको डिटेल बतानी होगी। कोई अदर बिजनेस है तो उसकी डिटेल ही बतानी होगी। कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका आप रेंट लेते हैं, कोई ज़मीनें हैं आपकी, तो उसकी डिटेल भी आपको बतानी होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशंस हैं, काफ़ी तवील डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपको अरेंज करने हैं अपॉइंटमेंट लेने से पहले। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट लेने पहले से आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखना है, ताकि अगर आपको 20 दिन में या 1 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आपके डॉक्यूमेंट तमाम रेडी होने चाहिए। वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं जी। वीज़ा फ़ीस जो है वो 80 यूरोज़ है और 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए 40 यूरोज़ हैं। प्रोसेसिंग टाइम बता चुका मैं, 15 डेज़ आपको। तो ये थी जनाब तमाम डिटेल्स जर्मन वीज़ा हासिल करने के लिए। तो आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक अपॉइंटमेंट स्टेप 1 और स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक भी अगर कर सकें तो वो भी कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको नहीं बताया हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको भी क्लैरिफाई कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अप्लाई करेंगे जर्मनी के लिए और आपको होपफुली वीज़ा भी मिल जाएगा। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।